यूरोप ने एक दहशतगर्द देश से अपना गठजोड़ तय किया है, और वह भी रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए, और उन्हें ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ऐसा क्यों? जो देश हमें नैतिकता का आईना दिखाते हैं। हम आज उनके सैन्य हस्तांतरण और गुप्त समझौतों का खुलासा करेंगे। यूक्रेन में युद्ध का नमूना लें तो ये साफ जाहिर हो चुका है कि ये दो पावर ब्लॉक की अपने वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन, दूसरी तरफ रूस और चीन। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान कैसे आया इसके बीच। पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका से सैन्य समर्थन मिल रहा है और चीन से भी पैसा। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा पाकिस्तान ने अपने लिए एक नई भूमिका ढूंढ ली है, और यह है यूक्रेन के लिए गोला बारूद आपूर्तिकर्ता की भूमिका। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन ने पाकिस्तान से सौदा किया। यह मुख्य रूप से गोला बारूद यूक्रेन को युद्ध में मदद के लिए पोलैंड और जर्मनी के रास्ते से सप्लाई करेगा। लंदन और इस्लामाबाद में समझौता हुआ है कि इन गोला बारूद का भुगतान ब्रिटेन स्वयं करेगा। यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका का विस्तार करके पश्चिमी देश एक पुरानी गलती दोहरा रहा है, और यह है पाकिस्तान के साथ साझेदारी। एक और युद्ध में पाकिस्तान को क्यों धकेला गया? बात एकदम साफ है, क्योंकि यूक्रेन को सोवियत ईरा के आर्म्स और एम्यूनिशन चाहिए, और पाकिस्तान ऐसे काम में माहिर हैं जिसे ये हुनर चीन से मिली। पुराने रशियन आर्म्स को रिवर्स इंजीनियरिंग करना, जिसे अफगानिस्तान जंग में पाकिस्तान ने हासिल किया था। यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को गोला बारूद सप्लाई करने में असमर्थ हो चुके हैं, और इसलिए पाकिस्तान को यह एक मौका मिला पैसे कमाने का। पाकिस्तान ने अब तक 162 कंटेनर के आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई कर चुका है। इनमें अहम है आर्टिलरी रॉकेट्स। ये शिपमेंट जर्मनी के थ्रू भेजा गया। ब्रिटेन के सैन्य कार्गो हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया, जिसने नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से सप्लाई पिकअप किया। अब ये भी जानकारी मिली है कि पोलैंड के एक कंपनी ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से गोला बारूद की कांस्टेंट सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नाम DMI एसोसिएट्स है। माना जाता है कि इसके तार पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस कारखाने सैन्य सामान का निर्माण करता है, और DMI सहयोगियों को विक्रेता माना जाता है। पाकिस्तान ने पहले ही एक खेप मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एंजर मार्क II का निर्यात किया है। इसमें कनाडा की एक कंपनी भी शामिल थी। यह एक मध्यस्थ के रूप में कनाडाई मूल रूप से पाकिस्तान के DMI सहयोगियों के बीच समन्वय करते थे। पोलिश सरकार ने इस मामले को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया, क्योंकि यह गोला बारूद ही एक ऐसा अहम सामग्री है जिसे हर कोई खुफिया रखना चाहता है, क्योंकि यही युद्ध को एक निर्णायक दिशा की ओर ले जा सकता है। पर अगर आप न्याय या नीति की परिप्रेक्ष्य की नजरिया से देखें, तो जिसका पाठ पश्चिमी देश भारत और दुनिया को समझाता है, वो अब उन्हें नजर नहीं आता। यूरोप और अमेरिका के लिए ये युद्ध यूक्रेन को मदद करना और रूस को दंडित, पर पाकिस्तान के साथ साझेदारी उनकी सबसे खराब संभव रणनीति होगी। अब यह नैतिकता वाली आईना उन्हें दिखाने का वक्त है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के काली सूची में डाले गए करीब 150 आतंकवादियों और संगठनों के साथ वे या तो पाकिस्तान में रह रहे हैं या उनके संबंध पाकिस्तान से हैं। ये हम नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र का आकलन है। क्या यूरोप को एक आतंकवादी राज्य से सैन्य आपूर्ति खरीदनी चाहिए? क्या अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी को एक आतंकवादी राज्य से युद्ध सामग्री स्वीकार करनी चाहिए? लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए पश्चिमी देश नैतिक व्याख्यान कहते हैं, जो हमेशा खोखले थे, और हमें उनके कर्मों से सीख लेनी चाहिए और देश हित सर्वोपरि रखना चाहिए।